जॉर्ज सबसे पहले प्लास्टिक की परत खोलता है और उसे एक औजार मिलता है। वह एक छोटी चाकू होती है। हालांकि चाकू काफी तेज थी, लेकिन इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल था। फिर भी जॉर्ज ने उससे 200 से ज्यादा परतों को काट दिया। दूसरी तरफ दाजवांग अब तक रेत का आधा हिस्सा भी नहीं निकाल पाया था। हाथ पैर दोनों लगाने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ रहा था। घबराहट में उसने जोर से एक लात मारी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इससे डिब्बा ही टूट जाएगा। रेत चारों तरफ फैल गई। अगर वह पहले ही इतना गुस्सा कर लेता तो शायद उसे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। उसे एक हथौड़ा मिल जाता है। दीवार पर हथौड़ा मारना बेहद असरदार साबित होता है। पत्थर के टुकड़े लगातार गिरने लगे, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। हथौड़े का हैंडल अचानक टूट जाता है। हार मानने के बजाय वह टूटी हुई पकड़ से ही वार करता रहता है। किस्मत अच्छी थी कि नतीजा बुरा नहीं रहा। पत्थर की एक परत टूट जाती है। इसके बाद होस्ट दोनों के लिए नए औजार लेकर आता है। जॉर्ज का औजार कंक्रीट के बॉक्स में बंद होता है, जबकि दाजवांग का औजार 100 परतों वाले कागज के बॉक्स में। औजार पाने के लिए इन बॉक्सों को तोड़ना जरूरी था। देखने में साधारण लगने वाला कागज का बॉक्स भी बेहद मजबूत निकलता है, और जॉर्ज का कंक्रीट बॉक्स तो और भी ज्यादा सख्त था। जीत के लिए दोनों पूरी ताकत से बॉक्स तोड़ने लगे। जॉर्ज सबसे पहले बॉक्स खोल लेता है और उसे फिर से एक चाकू मिलती है। बिना देर किए वह कागज की दीवार खोदने लग जाता है। दाजवांग अपनी जबरदस्त ताकत से बॉक्स खोलता है और उसे एक फावड़ा मिलता है। वह उसे पत्थरों पर जोर जोर से मारता है। चिंगारियां तो उड़ती हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं होता। फिर भी वह लगातार वार करता रहता है। आखिरकार एक छोटा सा छेद बन ही जाता है। इधर जॉर्ज पूरी तरह थक चुका था। अब आगे बढ़ने के लिए उसे आराम करना जरूरी था। वहीं दाजवांग किसी लड़ाकू मशीन की तरह दीवार पर वार करता रहता है। इसी बीच होस्ट एक बार फिर नए औजार देता है। जॉर्ज एक कुल्हाड़ी चुनता है, जबकि दाजवांग को एक हथौड़ा मिलता है। इस बार दोनों को अपने अपने औजार काफी मुफीद लगते हैं। वे पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन अहम मोड़ पर जॉर्ज की कुल्हाड़ी टूट जाती है। अब वह नंगे हाथों से दीवार खोदने को मजबूर हो जाता है। दूसरी ओर दाजवांग एक ही झटके में पत्थर की 2 परतें तोड़ देता है। लगातार वार के बाद वह पीछे की लकड़ी की परत भी पार कर लेता है। आखिरकार वह सबसे पहले जीत का मोहरा हासिल कर लेता है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिले तो आप किस तरह का जेल खाना चुनेंगे?